हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मिसलेनियस प्रॉब्लम चल रहा था 1 2 3 4 चारों कंप्लीट करवा दिया था। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। ओके, देखिए स्टैंडर्ड 7th एसएससी बोर्ड मैथ 1 मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए अब ये पार्ट 1 भी कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड 9 का भी हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया, स्टैंडर्ड 10 के भी बहुत सारे प्रोसेस हमने कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जो जो सर्च कर सकते हैं आप सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, जहाँ तक हमने करवाया वो मिलेगा। 10th के हमने बायो के भी कुछ पार्ट कंप्लीट किए हैं एंड 9th के भी बायो के 1 या 2 चैप्टर सेट कंप्लीट किए। अभी हमें उतना ध्यान नहीं है, बहुत ज़्यादा करना है ना, और हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम करते चल रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 4 पोलिंग बूथ्स, है ना, फॉर अ सर्टेन इलेक्शन। मतलब 4 पोलिंग बूथ है, इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना। इलेक्शंस होते हैं कि नहीं होते, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, है ना, प्रतिनिधि चुनते हैं। उसकी एज क्या होती है, 18 ईयर्स, पता होना चाहिए आपको। 18 ईयर्स के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। द नंबर्स ऑफ मेन एंड वुमेन हु कास्ट देयर वोट एट ईच बूथ इज गिवन इन द टेबल बिलो। मेन एंड वुमेन ने मिल करके जितने भी वोट दिए हैं उनके नंबर सब इस टेबल पे है। 4 पोलिंग बूथ पे चल रहा था इलेक्शन। ठीक है, नवोदय विद्यालय, विद्या निकेतन स्कूल, सिटी हाई स्कूल, एकलव्य स्कूल। ऑलरेडी आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ। अभी कुछ समय पहले ही आपने बार ग्राफ पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो। याद है जॉइंट बार ग्राफ, है ना। 2 बार्स को एक साथ ज्वाइन करके बनाया जाता है। अलग अलग भी बना सकते हैं। अलग अलग बनाने से प्रॉब्लम कितनी होती है, अगर हमें कुछ क्वेश्चन सर्च करना पड़ता है, उसके बारे में ढूंढना पड़ता है, तो दोनों बार्स को हमको देखना पड़ता है। और वही दोनों बार जब एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, एक ही ग्राफ पेपर में जब बनाए जा सकते हैं, तो उसे ही हम जॉइंट बार ग्राफ कहते हैं। तो ये डेटा आपको गिवन है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये टोटल डेटा आपको गिवन है, बार आपको बनाना है। हम आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बताएंगे, ध्यान रखो। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, अब इसमें हमें स्केल बताना है और एक्स एक्सिस पे आप क्या रखेंगे, पोलिंग बूथ्स के नेम। ठीक है, ये जो 4 पोलिंग बूथ्स है इसके नेम आप यहाँ रखेंगे और यहाँ आप रखेंगे नंबर ऑफ वोट्स। क्लियर है। अब देखिए फीमेल और मेल दो का आपको क्या बनाना है, इंडेक्स बनाएंगे। तो इस इंडेक्स पे आपको क्या फॉलो करेगा, ये एक में आपको कौन सा डिज़ाइन बनाना है, दोनों में भी कौन सा डिज़ाइन बनाना है, डिपेंड आप पे करता है। प्लीज़ लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाइए बैक और पहले वो लेक्चर देख के आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने ये सब समझाया है। ठीक है, यहाँ नहीं समझा सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। एक एक लेके डबल और ट्रिपल वही काम करेंगे तो आगे कब पढ़ेंगे। तो पहले वो लेक्चर देखिए। ओके, अब देखिए हमने आपको क्या बताया, यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तो सबसे पहले देखिए यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर है आपका 800। ठीक है, तो हम यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने वोट्स ले सकते हैं, 100। ठीक है, 100 ले सकते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमने 100 लिख दिया। अब 100 से लेकर के आप 800 तक, 900 तक, 1000 तक, डिपेंड आप पे करता है आप कहाँ तक रखने वाले हैं। और यहाँ पे पोलिंग बूथ्स के नेम ये बनाइए और ये बार्स बनाइए। बनाना आपको है, वीडियो पॉज करो, ईमानदारी के साथ बनाओ और उसके बाद जो हमने बनाया उसके साथ में मैच करो प्लीज़। नाउ स्टार्ट। देखो आपने सही किया है या नहीं, सब कुछ हमने बता दिया था, स्केल भी हमने बता दिया था, आपको इंडेक्स भी बता दिया था कैसा फिलअप करना है। डिज़ाइन आप पे बनाना है, डिज़ाइन आप पे डिपेंड है। और बस ये प्रोसीजर, ये 500 है ना, ये आपका 440 450 से थोड़ा सा नीचे 520 है। तो हमने क्या किया, हाँ ऊपर सेकेंड वाला ना, सेकेंड वाला, हाँ 520 है तो 550 से थोड़ा सा नीचे हमने ये 520 लिया। एंड उसके बाद 640 है तो ये 650 से सीधे थोड़ा सा नीचे 640। मतलब आप जो ग्राफ पेपर में बनाएंगे ना वो आपका एग्जैक्ट बनेगा। क्लियर है, हमने ये फ्री हैंड से बनाया, बहुत पूरी कोशिश से आपको एकदम एग्जैक्ट बताने की कोशिश की, तो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। फ्री हैंड एंड एकदम एग्जैक्ट उस ग्राफ पेपर में विद पेंसिल, शार्प पेंसिल से बनाना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका। नंबर ऑफ वोटर्स हो गए, नवोदय विद्यालय, विद्या निकेतन, सिटी हाई स्कूल, एकलव्य स्कूल, ये पोलिंग बूथ के नेम हो गए। एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ वोटर्स, और ये आपका बस यही बनाना है आपको, जॉइंट बार ग्राफ बनाना है। जॉइंट बार ग्राफ बना दिया हमने, देखिए जॉइंट है, ये वुमेन का, ये मेन का। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 4 सब क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको हमने बॉडमास पढ़ाया था, है ना, BODMAS, अगर आपको याद होगा तो। बॉडमास आपको पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो, और नहीं तो फिर आपको बैक जाके लेक्चर देखना पड़ेगा। क्या है बॉडमास, हमने बताया था आपको, क्या बताया था, सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट का सॉल्व करना है।
ठीक है। उसके बाद फिर ऑफ मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। याद है? बॉड मास बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने आपको बताया था, ये आप एक शॉर्टकट में बता रहे हैं। डिटेल में देखना हो जाइए लेक्चर देखिए बैक में, और उसके बाद फिर आगे आइए, ठीक है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते। क्या कहा था हमने? 45 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 12। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, हम नहीं लिख रहे बट आपको लिखना है, ठीक है। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है आपको, ये 45 डिवाइडेड बाय 5 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 4 दिख रहा है। पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा? 5 के टेबल में आता है 5 9 से 45, ओके। एक एक को पकड़ के सॉल्व करना है। चलिए देन प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 12। अब मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लीजिए। क्या है आपका? 24 ज़ा 80, ओके, माइनस 12। अगेन 9, फिर प्लस को सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस 9 89 माइनस 12। सब एक साथ नहीं करना है, सिस्टमेटिक धीरे 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 करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 9 में से 2 आपका 7 होता है और 8 में से 1 आपका 7 होता है। क्लियर हो गया? देखो आंसर इज 77। कितना ईजी है, छोटा सा आंसर है। इधर आ जाइए। यहाँ क्या करना है आप देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, बाकी सबको छोड़ना। 38 माइनस 8 कितना होता है? 30 हो गया, ब्रैकेट ओपन। देन मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 13। ये प्लस ही है ना कि रॉन्ग है? ओके वही है, ठीक है। अब देखो, अब ये मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। 32 ज़ा 60 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 13। एक एक चीज़ पकड़ के कहीं भी कुछ भी नहीं कर देना, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 60 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। कितना आएगा आपका आंसर? 12। मतलब 5 12 ज़ा 60, 5 10 ज़ा 50, 5 11 ज़ा 55, 5 12 ज़ा 60, ओके। देन प्लस 13, तो 12 12 24 एंड 1 कर दिए तो 25। बस आंसर इज 25। अब इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने एकदम अच्छे से आपको सॉल्व करवाया है, ठीक है। चलो आगे आ जाइए। अब ये इस टाइप के फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन क्या करना है इसमें, चलिए पहले देखते हैं। 5/3 प्लस 4/7। अब ये देखिए डिवाइडेशन के प्रोसेस में हम बार बार समझा रहे हैं कि पहले आपको क्वेश्चन को नीचे लिखना है, हम नहीं लिख रहे। हम समझ लीजिए कि एक एक स्टेप हमने कम किया है, वो स्टेप आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब ये डिवाइडेशन के प्रोसेस पे, तो अगर इसे मल्टीप्लिकेशन पे कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। डिवाइडेशन के बाद जो भी प्रोसेस है अगर वो मल्टीप्लिकेशन पे कन्वर्ट होता है डिवाइडेशन, तो ये प्रोसेस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है। क्लियर है? इसे कट कर सकते हैं। ये 27 है क्या? 21 है, सॉरी, कभी कभी क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाते हैं। 21 है, ओके। अब देखो 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। ये मल्टीप्लिकेशन पे तो कट किया जा सकता है ना। देन 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। सिंप्लीफाई हो गया। अब जो आपका एक्स्ट्रा बचा उसे नीचे लिख लीजिए, 3/8। बस अब इसे सॉल्व करना है। अब क्या करना है, देखिए डिनोमिनेटर दोनों तो सेम नहीं है, ना ही दोनों में कोई रिलेशन है, तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपका हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को करेंगे तो डिनोमिनेटर भी सेम नंबर के ही साथ होगा, याद रखो। अब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसके साथ होगा ना, 3 अगेन 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 के साथ। न्यूमरेटर होता है तो डिनोमिनेटर भी होता है। चलो आगे देखिए, 5 8 ज़ा 40 एंड 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर 3 8 ज़ा कितना होता है? 24। देन प्लस 3 3 ज़ा 9, अगेन ईयर इज 24। हो गया डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो हम उसे क्या कर देते हैं? सिंगल वे में रखते हैं, ठीक है, उसे एक मान लेते हैं। तो हो गया ये 24 एंड 40 प्लस 9, ये हो गया अगेन 40 प्लस 9 आपका कितना होता है? 49/24। देयरफॉर आंसर इज 49/24। कितना इजी है, हाँ। बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी आपको, उसको आपको ध्यान देने बताया हमने आपको, टेंशन वाली बात नहीं। देखो सबसे छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा हार्ड है ना। 4 ब्रैकेट्स है इसमें, 4 नहीं सॉरी 3 ब्रैकेट्स है ना। तो उन ब्रैकेट्स को हमको सॉल्व करना, तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, सबसे अंदर का जो ब्रैकेट है पहले उससे सॉल्व किया जाता है। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ सॉल्व करके वहीं के वहीं 2 स्टेप में प्रोसीजर कंप्लीट करो, नहीं, ठीक है। तो ध्यान दो, इज इक्वल टू पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए 3 मल्टीप्लाई बाई, ये करली ब्रैकेट हो गया, 4 भी एज इट इज़ रहेगा,
ये भी एज इट इज़, ये सब एज इट इज़ रहेंगे, इसे आपको कुछ भी नहीं करना है, आप पहले इसे सॉल्व करना है। तो 5 3 15 है ना, सॉरी 3 5 है, 5 3 करें, 3 5 15, ये हो गया हमारा 5, एक ब्रैकेट कंप्लीट। बस अब सबको ऐसे ही लिखते जाइए, फिर से आगे बढ़ो। अब किसे सॉल्व करना है? अब किसे सॉल्व करना है? हमें ये ब्रैकेट खत्म करना है। कौन सा? ये वाला। चलो तो क्या करेंगे इस ब्रैकेट को कंप्लीट करने के लिए? 3 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो ना, +5 और -5 कट हो गया कि नहीं हुआ? कट हो गया ना। या तो आप 90 85 और 5 को 90 करके फिर भी माइनस करोगे तो भी आपका 85 आना है, सीधे सीधे कट कर दो, ठीक है। देन ये करली ब्रैकेट 4 देन 85 देन +2, ठीक है। अब क्या करना है? ये ब्रैकेट फिर से ओपन हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 85 +2, ठीक है। अब आगे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 85 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 5 4 सा 20, 2 हमने कैरी लिया, 8 4 सा 32, 33 34, ये हो गया 340 देन +2। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे? सॉरी ये आपका ब्रैकेट के अंदर था, हमने ब्रैकेट ओपन किया है। ब्रैकेट ओपन नहीं होगा जब तक ये ब्रैकेट पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 340 में 2 को प्लस करेंगे तो आपका आता है 342। बस 3 के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 एंड 10, 1026 आया क्या? आप देख लीजिए, मैच कीजिए। अगर इधर से भी थोड़ा बहुत भी आप मिस कर देते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से इसे नोट डाउन कीजिए, समझिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 में देखो सॉल्व, ये जिस प्रकार का क्वेश्चन है इसमें हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, रिलेशंस देखते हैं, डिनोमिनेटर हमारा सेम होना चाहिए। जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना रिड्यूस फॉर्म में ला सकते हैं, पहले वो लेके आते हैं और फिर उसके सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 5/12 + 7/16, ठीक है। पहले तो आप क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसके बाद फिर आप सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन लिखना है, बार बार बता रहे हैं। अब देखिए 5/12 + 7/16, ओके। अब हमें क्या करना है? 12 एंड 16 दोनों में एक रिलेशन बन सकता है क्या? कोई ऐसा नंबर जो कि दोनों के भी टेबल में आ सकता है ना। 12 4 ज़ा 48 एंड 16 3 ज़ा कितना होता है? 48 कर सकते हैं हम। तो दोनों में भी हमारा क्या बन जाने वाला है? 48 हमारा डिनोमिनेटर बनेगा। तो जो डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही नंबर से न्यूमरेटर के साथ भी किया जाता है, ये रूल आपको पता होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? 5/12 मल्टीप्लाई बाई 4/4, ये प्लस एज इट इज़ रहेगा, 7/16 मल्टीप्लाई बाई 3/3, ओके। आगे आते हैं, 5 4 ज़ा 20, 12 4 ज़ा 48 प्लस 3 7 ज़ा 21 एंड 16 3 ज़ा 48। क्लियर हो गया? अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? डिनोमिनेटर सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो उसे हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो हम डिनोमिनेटर को 1 कर देंगे, ये हमारा 48 हो गया। अब 20 + 21, ये जो ऊपर का है इसे हमने लिखा प्लस किया। अब उसके बाद आंसर क्या आएगा आपका? 20 20 40 एंड 41, 41/48। अब इसके बाद और सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं करना है हमें, बस यही हमारा आंसर है, 41/48। इनबॉक्स कर लीजिए, हाईलाइट हो जाता। क्लियर है? आगे आ जाओ। यहाँ देखिए ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन पे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हम क्या करते हैं? लाइक फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लिखेंगे, आपको लिखना है। अब आपकी देखिए क्या करना है, इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर के साथ में, और न्यूमरेटर के साथ में क्या होता है? प्लस। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 16 17। तो क्या करेंगे? 3 का पहले 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 के साथ में प्लस करेंगे, अपॉन में 5। डिनोमिनेटर में आपका 5 रहना ही रहना है। अब फिर सेम प्रोसीजर यहाँ रहेगा, 3 के साथ में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 के साथ प्लस करेंगे। देन हियर इज़ 4। पहले एक सॉल्व करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन पे लाएंगे और उसके बाद फिर डिनोमिनेटर देखेंगे। तो 3 5 ज़ा 15 एंड 2 17, ये आ गया आपका 17/5 माइनस 2 4 ज़ा 8 और ये हो गया आपका 9, तो 9/4। अब देखिए 5 और 4, ठीक है, दोनों भी ऐसे नंबर है जिसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमको इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 का 17 के साथ मल्टीप्लाई, 5 का 9 के साथ में मल्टीप्लाई एंड 5 4 का दोनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन। चलो
तो क्या करेंगे 17/5 को ये 4 के साथ में जब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस 5 का 9 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब आ जाइए इधर। फाइव 4 ज़ा 20 आपका डिनोमिनेटर हो गया, यहाँ भी 5 4 ज़ा 20 आपका डिनोमिनेटर हो गया क्या डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, 17 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28 होता है, 2 4 1 ज़ा 4 5 6 68 हो गया, एंड 9 4 ज़ा 45। बस डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को एक कर दीजिए। 68 माइनस 45, 68 माइनस 45 कितना होगा, 8 में से 5 आपका 3 होता है और ये हो गया 23। 23/20 आपका आंसर आता है। यही आपका फाइनल आंसर है, इसके आगे आप कुछ भी नहीं करेंगे। कंप्लीट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 12/5 मल्टीप्लाई बाय -10/3। क्या करना है, इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे। 12/5 मल्टीप्लाई बाय -10/3 को हमें क्या करना है, पहले कट करेंगे जो सिंप्लीफाई करेंगे जो सिंपल हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और ये जो माइनस है वो आपका एज इट रहेगा। क्या मिला आपको यहाँ पे, 1 का कोई मतलब नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय -2, हियर इज 4 2 ज़ा 8 -8। बस यही आपका आंसर है, ज़्यादा बड़े वे में जाने की ज़रूरत नहीं है ना, शॉर्टकट में और स्मार्टली हैंडल आपको करना है। नाउ हियर इज, यहाँ पर भी एक आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है और एक आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन पे। चलो यहाँ देखते हैं क्या देखना है हमको। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो 4 का पहले 8 के साथ में डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर न्यूमरेटर के साथ में प्लस होगा, देन डिनोमिनेटर आपका एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए ये डिवाइडेशन 25/18 अभी फिलहाल एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब देखिए 8 4 ज़ा 32, 33, 34, 35 हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो डिवीजन है इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन पे। जब ये मल्टीप्लिकेशन पे कन्वर्ट होता है तो जस्ट उसके बाद वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। पढ़ा है आपने, ठीक। अब देखिए ये जब मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस पे हम क्या करते हैं, रेड्यूस्ड फॉर्म में जो कट हो सकता है उसे कट करके निकाल देते हैं। देखिए 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 7 ज़ा 35 हो गया। चलिए सिंपल जो जो लिखा है आप उतारते जाइए नीचे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय एंड ये हो गया 5। यहाँ तक आ गया, बहुत सिंपल हो गया, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब इसे क्या करना है आपको, बस मल्टीप्लाई करते चलना है। क्या होगा, 9 7 ज़ा 63 एंड 4 5 ज़ा 20। बस यही आपका आंसर है, 63/20। था ना इजी। बस हमको कुछ समझने की देर है। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन रहता है उसको हमको प्रॉपर फ्रैक्शन पे लेकर के आना पड़ता है, और उसके बाद उस जो डिवीजन वाला प्रोसीजर है उसको हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन पे कन्वर्ट करना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन पे जब कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा, जब हम मल्टीप्लिकेशन पे कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल इन द सेंस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे चला जाता है। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC सच दैट measurement of angle A is equal to 55 degree and measurement of angle B is equal to 60 degree and line AB is equal to 5.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ हमको पढ़ना है। क्या करना है हमें, ये एक हमारी स्केल है, ठीक है। हमने छोटी स्केल ली, बड़ी स्केल, चलो बड़ी स्केल देते हैं। सबसे पहले हमें एक रफ फिगर बनाना है। हमें क्या कहा गया है, एक लाइन दी गई है, 2 एंगल दिया गया है। AB लाइन है 5.9 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम 5.9 यहाँ रफ फिगर बनाते हैं, रफ फिगर। ठीक है, रफ फिगर में हम क्या लिखेंगे, लाइन AB इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 5.9 सेंटीमीटर। ये हमारा A एंड ये हमारा B। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया है, एंगल A आपका कितना होना चाहिए 55। ठीक, तो हम 55 अभी हम रफ में बना रहे हैं, अभी हम कुछ एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कि हमारा कैसा बनना चाहिए, हमको क्या बनाना है आगे आगे चल के, ये हमें देखने के लिए, हमारे इजी होने के लिए हमें यहाँ बनाना है। एंड ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल B, ये आपका होगा 60 है ना, हाँ 60 डिग्री। और ये क्या है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, ये आपका हो गया C। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल आपका बनेगा, मतलब ऐसा ट्रायंगल इन द सेंस जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो यहाँ पे आपको मिल गई। बस अब आप स्केल उठाइए, है ना, आप अपना कंपास उठाइए और उसके बाद शुरू हो जाइए। तो क्या करना है,
सबसे पहले तो 5.9 का हम लेंगे, थोड़ा बड़े इसमें बनाए क्या कि छोटे में ही बनाते हैं। चलो ये 5.9, ये हमारी स्केल में 5.9 सेंटीमीटर बहुत छोटू सा आएगा। ठीक है, हम स्केल के इसके नाम से बताते हैं आपको, समझ लीजिए। हमने ये 5.9, ओके 5.9 हमने ये क्या खींचा, एक 5.9 सेंटीमीटर ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, एंगल ए आपको 55 डिग्री चाहिए। सीधे सीधे आप ये प्रोटेक्टर उठाएंगे, एंगल ए पे आप पुट करेंगे, सेंटर बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। 55 कहाँ है ये देख लो, कहाँ है आपका 55, ये तो आपका 90 है। ठीक है, 80, 70, 60, 50 और ये 40, तो ये फिर 60 और 50 के बीच का हो गया आपका 55। ये एक पॉइंट मिल गया। चलो जो पॉइंट मिला उसे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके ठीक है, अब ये हमें 60, तो अब यहाँ से 60 लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा, अगर हम इस तरफ से रखते हैं एंगल बी पे, एंगल बी हमारा 60 है याद रखो, तो अगर हम एंगल बी पे रखते हैं तो हमारा जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ठीक है, तो ये है 10, 20, 30, 40, और देखते हैं थोड़ा अच्छे से दिख भी नहीं रहा, हाँ यहाँ है 60। ओके, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, ईयर इज 60। ओके, ये हमारा 60 है। बस अब हम क्या करेंगे, इसे इस लाइन से लेंगे, यहाँ से अटैच करते हुए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब फिर यहाँ क्या लिख देंगे, ये 55 डिग्री से एंड ईयर इज़ 60 डिग्री, और ये जो आपका बना ये है आपका, ये आपकी क्या है, लाइन है जो लाइन जा रही है, और ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये आपका सी कहलाएगा, एंगल सी। तो ए बी सी, एंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए आपका 55 डिग्री हो गया, एंगल बी आपका 60 डिग्री हो गया। क्लियर है, और 5.9 ऑलरेडी हमने लाइन ड्रॉ की थी। क्लियर है, बस इतना ही बनाना है, इसको आगे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस लाइन को नेम दे दीजिए, इसे पी नेम दे दीजिए और इसे क्यू नेम दे दीजिए। एंगल ए से हमने क्यू लाइन ड्रॉ की और एंगल बी से हमने पी लाइन ड्रॉ की। क्लियर हो गया, ईजी है। अब सेम प्रोसीजर यहाँ भी करना है। देखो, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, पहले ए बी सी का नाम दिया, अब देखो यहाँ क्या दिया, लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू 3.7 सेंटीमीटर, यहाँ लाइन वाई जेड इज इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर, हियर इज लाइन एक्स जेड इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ तीनों में भी आपको लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पे दो एंगल दिए गए थे और एक लाइन, यहाँ तीनों भी लाइन दी गई है। तो क्या होगा, देखो जो ग्रेटेस्ट नंबर है, कौन सा है ग्रेटेस्ट नंबर आपका, 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.7 सेंटीमीटर, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर रहता है हम उसे क्या करते हैं, बेस बनाते हैं। रफ फिगर में ये समझ लीजिए हमारा 7.7 सेंटीमीटर क्या है, हमारा वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड है, मतलब एक्स आपको ऑब्वियसली ऊपर आएगा, तो क्या करना है, एक्स जेड आपका 6.3 सेंटीमीटर है ना, ये समझ लीजिए ये आपका 6.3 सेंटीमीटर और ये आपका होगा 3.7 सेंटीमीटर। जो भी आएगा, जिस तरह से भी आएगा, ये तो हमने रफ फिगर बनाया है 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स वाई जेड। इस तरह से आपका एक ट्रायंगल ड्रॉ होगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फाइनली बनाते हैं। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। हियर इज ऑल्सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो अब क्या करना है, अब सीधे सीधे स्केल में चलते हैं। स्केल लेंगे 7.7 सेंटीमीटर तक का, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप क्या करेंगे, ये जो कंपास लेंगे है ना, कंपास लेंगे और इस कंपास से इसे ऐसे रख के जीरो से स्टार्ट करना है आपको। ये जीरो से लेते हुए आपको बिल्कुल 7.7 सेंटीमीटर तक का, नहीं बेस बनाना है ना, बेस के लिए क्यों लेना है, ऊपर के लाइन के लिए, सॉरी। ये जो नीचे का है आप इसे रखेंगे और सीधे सीधे 7.7 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब बताते ध्यान दो। अब क्या करना है, ये 3.7 सेंटीमीटर है, आपको 3.7 सेंटीमीटर क्या करना है, यहाँ के लिए ये लाइन ड्रॉ करना है, मतलब एक्स वाई वेयर इज ये एक्स वाई, ये आपका 3.7 सेंटीमीटर है। तो पहले 3.7 सेंटीमीटर देखो, अब क्या करना है, जैसे ये है एक्स, ये है कंपास और ये है आपका ये 3 और ये यहाँ से 3.7 सेंटीमीटर आपका
इसमें बहुत छोटा बनेगा, है ना, आपके कॉपी के हिसाब से बता रहे हैं। ये देखो ये 3.7 सेंटीमीटर तो यहीं आएगा, ठीक है। तो वो 3.7 सेंटीमीटर लेके हमको क्या करना है, यहाँ से लिखना है और एक आर्क ड्रॉ करना है। हम इसके हिसाब से बताते हैं, हम इंच के हिसाब से बताते हैं, तो इंच से आपको जल्दी समझ में आएगा। 3.7 तो ये इंच के हिसाब से हमने लिया ना, तो यहाँ से लेके समझिए एक आर्क ड्रॉ करना है हमें। क्लियर है। अब उसके बाद उधर क्या एंगल एक्स जेड आपको कितना बोला है 6.3, तो 6.3 पे फिर रखना है। सीधे इसे बढ़ा देंगे कि हमारा ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, आपको 6.3 तक लेना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, ये स्केल को हमने लिया और बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हुए 6.3 तक, हमारा 6.3 इधर आ रहा है। इंच के हिसाब से ले रहे हैं हम, लेना है सेंटीमीटर। हम आपको बताने के लिए थोड़ा बड़ा बनाएंगे तब तो आपको समझेगा ना। तो ऐसा लेकर के फिर यहाँ से लेकर के आपको इधर कट करना है, तो ये एक आर्क इधर कट होगा। क्लियर है। अभी हम आपको करके समझाते हैं तो चीज़ें समझ में आएगी। देखिए y एंड z, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की हमने, ये 7.7 सेंटीमीटर बन गया। अब हम देखना है क्या है, एक्स वाई आपका 3.7 सेंटीमीटर है, तो एक्स आपका ऑब्वियसली एक्स तो ऊपर ही आएगा, एक्स वाई और एक्स जेड, ठीक है। तो एक्स वाई आपका 3.7 है और एक्स जेड आपका 6.3 है। तो चलो अब करते हैं इसे, क्या करेंगे, 3.7 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम लेते हैं 3.7 सेंटीमीटर यहाँ पर आपके लिए, तो हम थोड़ा सा आगे करके लेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, ठीक है। तो ये हमने 3.7 का खींचा और 6.7 के लिए हमने ये जो आर्क ड्रॉ किया, यहाँ से हमने लिया, ये 5.7 में आ रहा, 6.7 में, ये हमारा z है ना। तो यहाँ से अगर हमें 6.7 लेना है, हमारा छोटा पड़ रहा है ना, हमें एग्जैक्ट लेकर के जाना है, तो हम थोड़ा सा अपने हिसाब से वो यहाँ से खींचते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 6.7 का कटेगा। अब उसके बाद फिर क्या करना है, प्लीज़ ब्लैक बोर्ड के हिसाब से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो थोड़ा सा हमारे साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इजी है, हमने पहले बहुत अच्छे से समझाया, आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा 3.7 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 6.3 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर एक्स। इजी है, बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं, हार्ड नहीं है ये। बस थोड़ा सा समझना है आपको कि हम एकदम एग्जैक्ट नंबर लें और एकदम एग्जैक्ट नंबर लेकर के ही ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये दो 8 एंड 9 कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है अभी 8 एंड 9 का। ये दोनों को अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्या है, इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इन द सेंस इसे ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो देते हैं आपको थोड़ा समय, ठीक है। कीजिए जल्दी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट measurement of angle P is equal to 80 degree, measurement of angle Q is equal to 70 degree, line QR is equal to 5.7 सेंटीमीटर। कर सकते हैं, स्टॉप कर दें आपके लिए अगर आप कर सकते हो तो। चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या करना है। देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 80 डिग्री है ना। पहले सॉल्व करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 80 डिग्री, ओके। मेजरमेंट ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड लाइन QR इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। चलो अब हम क्या करना है, QR हमें मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन देखो जो एंगल है वो हमको कौन कौन सा मिला हुआ है, ये कौन सा एंगल, P नहीं लिखा हमने, लाइन QR मिली हुई है ना। और एंगल कौन कौन सा मिला है, Q और P मिला है, R का एंगल हमको नहीं मिला है। तो भाई जब हम लाइन QR खींचेंगे, ठीक है, ये अगर हमने 5.7 सेंटीमीटर कर भी दिया, ये QR कर दिया, तो इसका एंगल तो चलो हम प्रोटेक्टर के इस बेस पे निकाल लेंगे। वेयर इज प्रोटेक्टर नाउ, चीज़ें कहाँ चली जाती समझ में नहीं आता। ओके देखिए, इसका हम Q का तो 70 डिग्री निकाल लेंगे, चलो ठीक है ना। ये 90 है, 80 70, ये 70 निकाल लेंगे और ये लाइन भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब ये किस बेस पे ड्रॉ करने वाले, हमको मेजरमेंट ऑफ एंगल P मिला है, तो P तो यहाँ आने वाला है ना, P यहाँ आने वाला है। हमको इसका एंगल मिलना था बट इसका एंगल हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हमें PR दिया है क्या, कहीं तो भी PR की लाइन भी दी, कुछ भी नहीं दिया है। तो हमको क्या निकालना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल R, ठीक है। तो ये फाइंड करने का एक फॉर्मूला आपको पता है। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल R हमको फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, हियर वी आर गिवन लाइन QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लाइन QR। अब Q एंगल दिया है, हमें क्या करना है, एक दिया है, एक एंगल का निकालना है, ठीक है।
वी हैव टू फाइंड एंगल आर फर्स्ट। सबसे पहले हमको एंगल आर देखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्या लिखते हैं हम, ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको पता है। यहाँ पे आपको दो एंगल का मिला हुआ है ना, पी का मिला है और क्यू का मिला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल पी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कितना होता है 180। तीनों एंगल का प्लस करें तो 180 डिग्री होता है। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल मिला करके 180 डिग्री होता है, पता है ना आपको। अब देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी आपको गिवन है 80 डिग्री, क्यू 70 डिग्री एंड आर आपको गिवन नहीं है, तो इसे एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि यही तो हमको फाइंड करना है। फिर हो गया। अब 80 एंड 70 कितना होता है 150, ओके। देन प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 180। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल आर को यहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इसे ही फाइंड करना है। अब 180 है और ये 150 इस साइड जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस साइड में प्लस में है, ओके। तो 150 करेंगे। देन मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कितना निकलेगा आपका 30 डिग्री। मतलब आर की वैल्यू मिल गई हमको, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल आर क्या है, एंगल आर 30 डिग्री का होगा, मिल गया। अब हम बनाएंगे, क्या बनाने वाले हैं, ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि आपको एक ट्राइंगल ही बनाना है, ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लाइन क्यू आर 5.7 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, लाइन पी क्यू आर। तो मान लीजिए ये आपने 5.7 सेंटीमीटर किया है क्यू एंड आर, ठीक है। क्यू आर आपका कितना है 5.7 सेंटीमीटर आपका क्यू आर है, ओके। अब हमें क्या करना है, चलिए एंगल क्यू तो आपको पता है कितना है एंगल क्यू 70 डिग्री। चलो 70 डिग्री वाला जो हो सकता है उसको पहले कंप्लीट कर लो। ये आपका 90, 80, 70, ये आपका 70 डिग्री है एंगल क्यू, ठीक है, ओके। सीधे सीधे एक लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पर भी आर ड्रॉ करने की या इस कंपास की इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको प्रोटेक्टर से प्रोसीजर हो रहा है। अगर तीनों भी लाइन देता था तो आपको ड्रॉ करना पड़ता था। क्लियर है, बस। अब आपको एंगल आर कितना है, कितने डिग्री का बताया आपको, कितना डिग्री निकला हमारा 30 डिग्री। तो एंगल आर यहाँ 30 डिग्री का लेंगे। वेयर इज प्रोटेक्टर नाउ, फिर से कहाँ गायब हो गया यार, चीज़ें बड़ी जल्दी गायब होती है। कहाँ रख दिया हमने प्रोटेक्टर, ओके। चलिए 30 डिग्री, ठीक है। अब एंगल आर से हमको क्या लेना है 30 डिग्री लेना है। 30 डिग्री आपका देख लीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ से इस साइड से लेते हैं तो आपको यहाँ से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, अच्छे से बता रहे, ध्यान दो। अगर इस साइड आप रखते हैं सेंटर पॉइंट तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इस साइड रखेंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपका 30 डिग्री कहाँ आता है देखते हैं, एग्जैक्ट आपका सेंटर पे होना चाहिए लाइन। तो ये आपका 30 डिग्री बनता है यहाँ। चलिए अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। दोनों भी पॉइंट को अटैच कीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, इस लाइन को हमने नेम दे दिया ए एंड बी, ठीक है। तो एंगल क्यू से हमने क्या खींचा, लाइन बी, और एंगल आर से हमने खींचा लाइन ए। तो ये आपका कितना हो गया क्यू, ऑलरेडी आपको गिवन है 70 डिग्री, और ये हमारा क्या था पी क्यू आर है, तो ये हमारा पी है। पी हमें 80 डिग्री और ये हो गया हमारा 30 डिग्री। क्लियर है, तो ये इस तरह से आपका ट्रायंगल ड्रॉ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का यही सॉल्यूशन है। अच्छे से देखिए, ध्यान दीजिए और लिखिए। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी ध्यान रखो, लाइन आपको कौन सी मिली है, लाइन में अगर एक एंगल मिला है तो आपको दूसरा एंगल आपको फाइंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ट्रायंगल सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए लेक्चर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 तक के हमने लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट कर दिया है। मिसलेनियस प्रॉब्लम, फिर 11 से फिर से आगे बढ़ेंगे। ओके, धीरे धीरे करके सॉल्व कीजिए, बहुत ध्यान देके पढ़ाई कीजिए। एंड आपके जो कमेंट्स हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अच्छा लगता है कि चलो हमारी वीडियोस आप बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम होती हो आप कमेंट सेक्शन पे बताइए, हम देखेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और जो भी प्रॉब्लम होती हो हम आपका सॉल्यूशन देने की भरपूर कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे, गुड लक।